साहब देखिए, ये कोई नहीं कह रहा कि असर नहीं होगा, इसको समझिए। असर संभावित संकट भी हो सकता है और असर भारत पर देखने को मिल सकता है, लेकिन पैनिक थोड़ी ना फैलाना है साहब। आप पैनिक थोड़ी ना फैलाएंगे भाई। आपके पड़ोस में मैं कह रहा हूं, अगर कुछ कोहराम मचा हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर थोड़ी सी उसकी आग लगी है तो आंच तो घर तक पहुंचेगी। लेकिन आप पैनिक फैलाएंगे, हाय तौबा मचा देंगे, ये हो गया वो हो गया। आप होर्डिंग, कुछ लोग होर्डिंग कर रहे हैं, ये भी मानना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप इसको समझिए। ईरान इजराइल युद्ध का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। संभवतः थोड़ा भारत पर भी पड़ सकता है, पड़ेगा। पाकिस्तान जैसे कई देशों में तो अपने यहां अघोषित आपातकाल घोषित कर चुके हैं। लेकिन यह कहना कि मोदी की वजह से सब कुछ हो गया, मोदी ने आर्थिक आपातकाल लगा दिया देश के अंदर, मोदी जिम्मेदार है, खत्म हो गया सब कुछ, गैस खत्म हो गई, एलपीजी खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, पीएनजी सीएनजी सब खत्म हो गया, आप पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। देखिए, हालात पर काबू पाना किसी एक देश के हाथ में नहीं है। ये तो लोग ऐसे करें जैसे मोदी ने जाकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जाकर खुद बंद कर दिया। ये एक वैश्विक समस्या है जिसका हल भी वैश्विक हालात पर निर्भर करेगा। जंग की वजह से दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई पर असर पड़ सकता है, भारत में भी दिख सकता है। भारत अपनी, अब इसको समझिए, मैं कुछ आंकड़ों के जरिए बताता हूं आपको। आप जानते हैं भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का 60 से 65% बाहर से मंगवाता है, जिसमें से 92% गैस जो है वो सप्लाई जो है वो खाड़ी देशों से होती है, जिसमें यूएई, कतर, सऊदी अरब, कुवैत जैसे देश इसमें शामिल हैं। अब वहां क्या चल रहा है मिडिल ईस्ट में, इस वजह से सप्लाई पर असर पड़ सकता है। सरकार कह रही है कि नहीं, स्थिति काबू में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्लियर कर चुके हैं कि आम इंसान पर कोई असर वो नहीं पड़ने देंगे। यही तो सरकार की जिम्मेदारी होती है साहब। तेल के दाम बढ़ गए क्या तेल के दाम? आप बताइए ना, तेल का संकट, ये अभी पिछले हफ्ते तक विपक्ष चीख रहा था पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे, डीजल के दाम बढ़ जाएंगे, लाइनें लग गई। पिछले हफ्ते बढ़ गए। भारत में तेल और एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, इसको समझिए। सरकार की तरफ से जो स्पष्ट किया जा रहा है, हमने लिखा है इसलिए, दुष्प्रचार गया तेल लेने, आम जनता को गैस और तेल की कोई किल्लत नहीं होने दी जाएगी। यही नहीं, आम लोगों को दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसके लिए भी सरकार ने प्लानिंग शुरू कर दी है। सुनिए, गैस और पेट्रोलियम पदार्थों के लिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू कर दिया गया है। कालाबाजारी, जमाखोरी ना हो। हां, यह भी सुन लीजिए, अफवाह फैलाएंगे बड़ा पछताएंगे। जमाखोरी अगर की इस समय, जब देश में संकट के हालात, संभावित संकट में कह रहा हूं, कमर्शियल गैस सप्लाई की जगह घरेलू सप्लाई को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया है। अच्छा, ये भी सुनिए, जो रीबुकिंग, मतलब घरेलू सिलेंडर की जब बुकिंग आप करते हैं तो दोबारा बुकिंग का समय जो पहले 21 दिन था उसको 25 दिन कर दिया गया है, 25 दिन बाद, ताकि जो है होर्डिंग ना हो, जिसको जरूरत नहीं उसके घर में 4-4, 5-5, 10-10, 15-15 सिलेंडर लोग ना भर के रख लें। अस्पतालों और शैक्षणिक, अस्पतालों में कमी नहीं होनी चाहिए। शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर गैस सप्लाई को सीमित करने का निर्देश दे दिया गया है। गैस कंपनियों को उत्पादन बढ़ाने का ऑर्डर दे दिया गया है, जिसका असर यह है कि पिछले 2 दिनों में ही गैस उत्पादन में 10% की बढ़ोतरी दर्ज हो गई है। कोई भी सरकार यही करेगी, ये सरकार की जिम्मेदारी भी है, क्योंकि हमने मोदी जी ने जाकर थोड़ी ना लड़वा दिया, जंग शुरू करवा दी, या मोदी जी ने जाकर जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करवा दिया, ताला लगवा दिया उस पर। मोदी जिम्मेदार। ईरान इजराइल जंग के बीच मैं कह रहा हूं, एक वहां जंग चल रही है, एक जंग यहां चल रही है, वो है अफवाह वाली जंग। ये बहुत डेंजरस होती है। ये जो एक जंग चल रही है मिडिल ईस्ट में, एक जंग यहां शुरू हो चुकी है, अफवाह वाली जंग, दुष्प्रचार वाली जंग, एक ऐसी जंग जिसने देश के अलग अलग हिस्सों में ना लोगों को लाइन में लगा दिया है, पैनिक क्रिएट कर दिया इन लोगों ने। ऐसा नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, गैस सप्लाई को लेकर जो है चिंता नहीं करनी चाहिए, थोड़ी राशनिंग की जरूरत है, सरकार वही कर रही है, सरकार को भी करनी चाहिए, विपक्ष को भी करनी चाहिए, लेकिन चिंता तब सार्थक है जब वो समाधान की तरफ ले जाए, ना कि देश को अनावश्यक डर फैलाया जाए। प्रधानमंत्री ने भी कहा, ये युद्ध में ना ये लोग अफवाह फैला रहे हैं, पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। ईरान इजराइल युद्ध के बाद की ये 2 तस्वीरें मैं फिर से दिखाऊंगा, दिखाइए, ये निचोड़ है साहब। पहली तस्वीर पिछले हफ्ते की है ना, जब पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी इजाफे की अफवाह, बढ़ जाएंगे पेट्रोल डीजल के दाम, बढ़ जाएंगे, वहां लाइनें लग गई, बढ़ गए। क्या हुआ?
कुछ भी, अब सामान्य हालात है। अब दूसरी अफवाह, 2 दिनों से गैस सेंटर पर लोगों की भारी भीड़ है, डर लग रहा है। भाई बिल्कुल डर वाजिब है, गैस खत्म हो जाएगी, गैस खत्म होने वाली है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। गैस की कमी को लेकर विपक्ष के दावों का असर भी दिखने लगा है। पिछले 2 दिनों से देश भर में गैस गोदामों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो चुकी हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। कांग्रेस की तरफ से भी आज एक सिलेंडर रखा गया, उस पर माला वाला चढ़ाई गई और नौटंकी चल रही है वहां अलग तरीके से। मोदी गारंटी दे रहे हैं, कांग्रेस नौटंकी। वहां पर क्या हुआ, ऐसे गैस सिलेंडर लगाया, उसके ऊपर माला वाला पहनाई और वहां चल रहा है कुकर के ऊपर माला वाला पहनाकर वो सब ड्रामा चल रहा है। एक बार सुने किसने क्या कुछ। हाँ, ये आ गई तस्वीर, ये देखिए, ये अभी देखिए क्या चल रहा है, ये सब ये नौटंकी नहीं तो क्या। ये देखिए ना आप तस्वीरें, सिलेंडर रख दिया, सिलेंडर के ऊपर फूल माला चढ़ा दी, उधर गैस चूल्हे के ऊपर कुकर रख दिया, कुकर के ऊपर आपने फूल माला चढ़ा दी। मोदी की गारंटी, कांग्रेस की नौटंकी। ये नौटंकी है, किसी को बुरा लगे सही बोले, भाई ये नौटंकी है। आपको अगर चिंता, आप पैनिक थोड़ी ना क्रिएट करेंगे। ये तस्वीरें देखकर लोगों के मन में आप डर पैदा कर रहे हैं, पैनिक क्रिएट करना चाह रहे हैं क्या? ये क्या है? ये देखिए सिलेंडर के ऊपर फूल माला, ये नौटंकी चल रही है। सुनिए किसने क्या कुछ कहा, सुनिए एक बार। कितना बर्दाश्त करेगी जनता? कितना इन 10 सालों में अगर आप देखें, चाहे हर चीज के दाम बढ़ गए हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, अब एलपीजी की सिचुएशन को देखिए, कितना बर्दाश्त करेगी? और इनकी पॉलिसीज, इनकी नीतियों की वजह से। मेरा मानना है विश्व में संकट है, क्राइसिस है और बहुत बड़ा संकट है, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री जी डोमेस्टिक एलपीजी का कमी नहीं होने देगा। इंडिया ने सबसे बड़ी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबसे बड़ी गलती जो की है वो ये है, किसी भी युद्ध के अंदर जब हमारा कोई स्टेक ही नहीं है, हमें किसी भी का पक्ष का साथ नहीं देना चाहिए था, हमें न्यूट्रल रहना चाहिए था। भारत में सभी लोग को इस संकट के समाधान का हिस्सा बनना चाहिए, न कि सियासी व्यवधान का किस्सा करने की किसी को जरूरत है। और भारत में सरकार की भी कोशिश है कि इसका असर जो है वो आम लोगों पर कम से कम पड़े, नुकसान कम से कम हो, किल्लत कम से कम हो। लेकिन ये संकट मोदी ने पैदा कर दिया है। मोदी की विदेश नीति की वजह से आर्थिक ऊर्जा संकट पैदा हो गया। और क्या कुछ कहा जा रहा है कि ये मोदी ने ईरान से दुश्मनी ले ली और इस वजह से ईरान ने वो रास्ता बंद कर दिया, और मोदी की वजह से ये कैसे हो रहा है मैं जानूंगा।